हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस रहेगा, जो कि 8 स्टैंडर्ड का रहेगा। आपको सबको पता है कि मैं डेली आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड करती हूँ 9:30 बजे और 10 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल रहती है। मंडे से लेके आपको सैटरडे तक एक वीडियो मेरी अपलोड हो जाती है। चैनल पर पहली बार होंगे बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आज के सेशन में हम लोग बच्चा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर बेटा मैं बात करूँ तो जनरल साइंस अब यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड का है। कौन सा स्टैंडर्ड? 8 स्टैंडर्ड का रहेगा। चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका कि लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है। तो हम आज के सेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं ना बेटा, सारे के सारे आज के सेशन में कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, यूज़ द बिटकर मेथड ऑफ द क्लासीफाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगाई एल्गी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आपके बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगाई एल्गी के बारे में दिया गया है। आंसर ले लीजिए फटाफट। और एक एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे एल्गी क्या होती है, सेकेंड पॉइंट प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसमें हमने नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ में कि विच क्राइटेरिया वर द कंसिडर फॉर क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ द विटकर, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें यहाँ पे द क्राइटेरिया कंसिडर फॉर द क्लासिफिकेशन बाय द विटकर आर एज अ फॉर। पहला आपका दिया गया फर्स्ट पॉइंट कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, तो आंसर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। सेकेंड है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। थर्ड यहाँ पे दिया गया मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसी का पार्ट है ऑटोट्रोफिक फंगाई या द saprotrophic, while the animals use food from the plants are other animals and hence there are the heterotrophic. Fourth यहाँ पे लाइफ स्टाइल according to the nutrition every living organism is at a certain trophic level. This is called the lifestyle. Plants are the producer, animals are the consumer, while the fungi are the decomposer, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पूछा गया था फाइलोजेनेटिक्स क्या होते हैं। तो रिलेशनशिप यहाँ पे देख लेंगे बेटा कि when the evolution proceed gradually there was the transition for the prokaryotes to the eukaryotic, unicellular to the multicellular. In this order the different group of the living organisms were involved. This known as the polygenetic relationship, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक मिनट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट पूछा गया था, कंप्लीट द चार्ट कहना है। तो इस कंप्लीट कर लो चार्ट को। यहाँ पे लिविंग आर्मिस अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक फिल करना था, यूकैरियोटिक दिया था। फिर यहाँ पे आपको मल्टीसेल्युलर के टाइप्स फंगाई प्लांटी एनिमिलिया हो जाएगा, और यहाँ पे क्योर प्रोकैरियोटिक, ठीक है नेक्स्ट जो अंडरलाइन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे फाइंड आउट माई पार्टनर, यानी कि आपको मैच करना था। तो मैच के आंसर यहाँ पे निकाल दें। फंगाई आपका क्या है, कैंडिडा है। उसके बाद प्रोटोजोआ आपका अमीबा होता है। वायरस बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। एल्गी आपका कलरा होता है बेटा। बैक्टीरिया आपको प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे बेटा। एक मिनट बात क्यों रहा है, ठीक है। स्टेट वेदर पूछा गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। तो लैक्टोबैसिलस आर द हार्मफुल बैक्टीरिया, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। दे आर यूज फॉर द कर्डलिंग, यानी कि दही जो होता है ना उसमें पाया जाता है कर्डलिंग द मिल्क। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपेयरिंग वेराइटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे सेल वॉल ऑफ द फंगाई मेड ऑफ द काइटिन, बिल्कुल सही है कि सेल वॉल जो फंगाई होती है ना वो किसका बना होता है, काइटिन का। तो ये बिल्कुल है। एक्सप्लेनेशन पूछा गया था, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको करना है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स इज मेड ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। जो प्लांट्स के सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। जबकि सेल वॉल ऑफ द फंगाई इज मेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड द काइटिन। इनसाइड द फंगल सेल वॉल देयर इज द साइटोप्लाज्म विच द कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आर्गन ऑफ द लोकोमोशन इन अमीबा इज अ सीटोपीडिया। ये भी बिल्कुल सही है कि जो अमीबा में लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट करने के लिए जो आर्गन होते हैं उनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, राइट है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बेटा इसका। अमीबा इज द प्रोटोजोआ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म विच इज द प्रोसेस सीडोपोडिया एज द आर्गन फॉर द लोकोमोशन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया फोर्थ वाला प्लाज्मोडियम कॉज बाय द डिसेंट्री, ये गलत है बिल्कुल। तो प्लाज्मोडियम कॉजेज द मलेरिया के थ्रू होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है इसके ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है बेटा आपको कि मलेरिया होगा, ठीक है। एंटा अमीबा हिस्टोरिका कॉजेज द एंटा अमीबा डिसेंट्रिया, ये आपके कंटामिनेट वाटर के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है टोमेटो विल्ट इज द वायरल डिसीज। तो बिल्कुल समय राइट है कि टोमेटो में जो होता है वायरल डिसीज होता है और इसको विल्ट कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया टोमेटो विल्ट इज अ वायरल डिसीज, दिस द वायरस आर एबल टू द इन्फेक्ट ओनली द प्लांट सेल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस के बारे में। तो वायरस आर द एक्सट्रीमली मिनट्स ऑफ द साइज रेंज ऑफ द 10 नैनोमीटर टू द 100 नैनोमीटर। दे आर द on the borderline of the living and non-living. They are the 10 to 100 times smaller than the bacteria and are the visible only through the electron microscope. Second point इसका लिखना है though they are not the considered as a living they can make the replica of their the own. ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है they exist in the form of the independent particles. They are the long molecules DNA RNA which are the covered by the protein coat होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया गया, इसको थोड़ा और समय जूम कर देते हैं ताकि अपने को their survival is possible only the inside there. The living plants are the animal cells. When they are in fact the host cells, they produce their own protein with the machinery of the host cells. This protein form many replicas of the infecting virus. ठीक है बेटा। पॉइंट है this infection destroy the host cells and the virus replicas are the released. These are free replicas reinfect the other adjoining cells of the host. 6 पॉइंट इसमें दिया गया था मोस्ट ऑफ द वायरस आर पैथोजेनिक डिसीज इन द प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपका विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एक मिनट बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा आर द यूनिसेलुलर। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है कि द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द इज द ईदर एट्रोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। थर्ड पॉइंट बेटा आपका दिया गया ऑल ऑफ देम आर द प्रोकैरियोटिक एंड दस दे डू नॉट हैव द वेल फॉर्मेड न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन देम। फोर्थ पॉइंट बेटा दिया गया द किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटानी विड्रियो कलोरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम स्टेटोकोकस निमोनियाई लेग्यूनिला निमोनी साल्मोनेला टाइफी स्टैफिलोकोकस ऑरिसिया क्लॉस्ट्रीडिया बोटुलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। पूछा गया है क्या होता है बेटा। तो यहाँ पे आंसर absence ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल फॉर्म द न्यूक्लियस एंड लैक ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन एंड फंगाई। तो आंसर होगा बेटा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंगाई आर द सैप्रोफाइटिक दे आर द न्यूट्रिशन दे ऑब्जर्व द नरिशमेंट। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और पॉइंट है ऐड करना ये फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय द टेकिंग द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। फंगाई सर्वाइव इन दिस प्रोसेस दे डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर कम्प्लीट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे फटाफट। और यहाँ पे हु एम आई डोंट हैव द ट्रू न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनिज्म आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का माइक्रोब्स फ्रॉम द मोनेरा। सेकेंड आई हैव द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स। आंसर होगा प्रोटोजोआ फ्रॉम द प्रोटिस्टा। आई एम द एनी वन ऑफ द इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड आई लिव ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। आंसर होगा फंगस। नेक्स्ट I reproduce many by the cells division binary fission. Answer होगा bacteria and some protozoa. Next है I can the produce my replica. Answer होगा virus. Next I am green but I don't have the garden. Answer होगा algae. Next क्वेश्चन से मूव करेंगे बेटा फटाफट। इसके आपको डायग्राम क्या करना है बनाना है। 1 मिनट। ये डायग्राम है बैक्टीरिया कोकोस है कोकोस बैसिलस है बैक्सिलस है फिर यहाँ विड्रो कोमा सेप्ट है फिर यहाँ पे स्प्रिलियम दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट तो इसका डायग्राम आप लोग को बनाना है तो फटाफट इसका डायग्राम ले लो। ठीक है। पैरामीशियम है जो कि हमारे स्लीपर की तरह होता है। बैक्टीरियोफेज है ये भी आपको बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि टोमेटो में ये अवेलेबल रहता है। ठीक है। ये आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फंगाई है जो कि आपको ब्रेड पर मिल जाएगा। मोस्टली आपको जब रेनी सीजन है उसमें आपको दिखाया जाता है सारे जो डोर वीर होते हैं। ठीक। ये और रोटी पे आप ब्रेड पे चेक कर सकते हैं। ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इग्लिना दिया गया है। ठीक है। इग्लिना आपको कनेक्टेड माना जाता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमीबा दिखा गया। अमीबा अनसेप्ड होता है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
तो नेक्स्ट करेक्ट द लेबल द वेरियस किंगडम सोन इन द किंगडम। यहाँ पे मोनेरा से रिलेटेड पूछा गया था, तो ये भी आपका स्पॉम है। और यहाँ पे बैक्टीरिया कुछ है, कुछ वायरस से रिलेटेड है, इनके पिक्चर ड्रॉ करना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या क्या था, पहले का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फिर उसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, विड्रियो कोलोरिया, ट्रेपोनेमा पोरेरियम, ठीक है, ये सारे नेम है उसके, तो यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फटाफट लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको साइज में, यानी कि सबसे अगर साइज की बात की गई तो सबसे बड़ा क्या होता है, वायरस छोटा होता है, फिर बैक्टीरिया उससे बड़ा, फंगाई उससे, और एलगी सबसे बड़ा, ठीक है, ये आंसर थे। ठीक है, लास्ट वाले यही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।